चीज़ है। एंड जिस तरह से जो हाल ही में चर्चा हो रही है काफ़ी अच्छी है, और आपका किरदार पिंकी का हाँ जो 5th एपिसोड में आया और काफ़ी धमाकेदार शुरुआत थी। आप काफ़ी अच्छे दिख रहे हो, मैंने जितना भी देखा, गन शॉट, ये शॉट। बट सबसे पहले शुरुआत करने से पहले जानना चाहूँगा कि किस तरह के रिस्पॉन्स इतने दिनों में आपको आए? जी मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ ऐसा आएगा कि अच्छा, क्योंकि वो कैरेक्टर ही इतना अमेजिंग है तो शायद अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। मैं सुबह उठती हूँ और मुझे इतने टेक्स्ट आते हैं कि वाह पिंकी आपने ऐसा किया, पिंकी वैसा किया आपने तो मतलब मेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि इतना ऐसा कुछ होने वाला है, तो बहुत डेब्यू सीरीज थी हाँ आपके डेब्यू लिए, है मेरा और फर्स्ट। एक जियो स्टूडियो में एक अच्छा प्लेटफॉर्म, ग्रूमिंग हाँ, प्लेटफॉर्म जी। बन रहा है। शुरुआत कैसी हुई इसके किरदार के, किस तरह के किरदार आप तक पहुंचा? जी, तो मैं आपको एकदम अच्छा सा इंसिडेंट बताती हूँ। नीरज सर से मैं बहुत पहले मिली थी। मैं एक मॉडल थी, बट किसी के थ्रू ऐसे ही मेरा उनसे नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन हुआ, तो मुझे पता चला कि वो डायरेक्टर हैं और कुछ जियो का कुछ काम कर रहे हैं। आई थिंक 3-4 साल पहले। बट मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम मैं प्रिपेयर नहीं थी एक्टिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो मैंने मिली और मैं कभी फिर उनसे दोबारा मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने पहली बार ही मुझसे एक बात बोली थी कि जिस दिन काम करूँगा उस दिन तुमको ज़रूर याद करूँगा। तो मैंने सोचा कि मुंबई में बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, तो मैंने बोला कि ठीक है, देखा जाएगा। लेकिन जैसे ही उनकी सीरीज़ अनाउंस हुई, उस टाइम में मेरा फर्स्ट ब्रेक किसी और सीरीज़ से हुआ जो शायद अब नहीं आएगी, तो मैं वो शूट कर रही थी। और मैं रणदीप हुड्डा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं पूरा टाइम उनका इंस्टा देखती रहती हूँ। तो उन्होंने डाला कि जियो स्टूडियो के साथ और नीरज पाठक के साथ वो ऐसा सीरीज़ कर रहे हैं। तो मैंने सर को एक मैसेज भेजा, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, और आप फाइनली मतलब मेरे फेवरेट स्टार के साथ सीरीज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार ऑफिस आइए, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। तो मुझे उस टाइम ही ऐसा हो गया कि मुझसे क्या बात करना चाहेंगे। और जब मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ रणदीप की, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा पहला डेब्यू उनके साथ हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि शालिनी, ये कैरेक्टर है पिंकी का, आप देखिए और आप करना चाहेंगी। मैंने बोला सर आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये कैरेक्टर कौन नहीं करना चाहेगा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे लुक टेस्ट लिया, मेरा ऑडिशन लिया और उनको बहुत अच्छा लगा। और इस कैरेक्टर के लिए बहुत सारे फेमस फेसेस को उन्होंने शायद पाइपलाइन में रखा था, और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट ब्रेक मुझे दिया। ऐसा रणदीप सर के साथ सबसे पहली मुलाकात कैसी हुई? रणदीप सर के साथ ओ गॉड, तो सर के साथ मैं पहली बार मिली सेट पर ही। उसके पहले एक बार मैं उनसे मिली थी, बट वो मुझे नहीं जानते थे, तो मैं तो ऐसे ही फैन गर्ल की तरह मिली थी। तो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा उस मीटिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे टीम के लोग ऐसे खड़े थे। तो मेरी पहली मुलाकात हुई सेट पर, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पिंकी कर रही हैं? मैंने बोला जी सर। तो मैं उस दिन कुछ ऐसे, मैंने फ़िटनेस वगैरह मतलब बहुत मेंटेन रखती थी, मैंने कुछ स्पोर्ट्स का कुछ पहन रखा था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो सब तो ठीक है, आपको पता है ना ये कैरेक्टर कैसा है, और एक्टिंग के अलावा ये मतलब ये फिटनेस और मेकअप के अलावा कुछ एक्टिंग आती है कि नहीं? तो मैं पहली बार ऐसी हो गई, ओ माय गॉड, ऐसे कौन बात करता है, इतना सच कैसे बोल सकता है। तो उन्होंने बोला कि, मैंने उनको बोला नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत प्रिपेयर करके आई हूँ इस रोल के लिए, और मैं बहुत किताबें ये सब पढ़ती हूँ। मुझे पता था कि वो मंटो के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो मैंने उनको मंटो की कहानियाँ एक दो बता दी। इज़ लाइक कि हाँ, मतलब इज़ लाइक कि ओके ठीक है, सेंसिबल लड़की है। तो फिर बट बहुत बहुत अमेजिंग को एक्टर हैं वो। सुनने में ये भी आई कुछ लाइनें भी भूल गए आप एक्टिंग के वक्त? हाँ, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लाइफ में फील हुआ, मैं ऐसे स्टक हुई उनको देखते ही। मेरा उनके साथ लाइन था, और पूरी मतलब सीरीज़ में ही ऐसा था कि पिंकी को लाइंस नहीं दी जाएंगी, क्योंकि मैं इतनी जल्दी याद करती हूँ और बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब आप मुझे स्क्रिप्ट दोगे और 2 बार मैं देखती हूँ स्क्रिप्ट और मुझे याद हो जाती है। तो मेरे साथ ऐसा रूल हो गया था कि तुमको लाइन सब नहीं दी जाएंगी, तुमको थोड़े टाइम पहले ही दी जाएंगी, क्योंकि तुम याद कर लेती हो और फिर याद करके तुम अपने हिसाब से सब कुछ बोलना स्टार्ट कर देती हो। और रणदीप के सीन के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही प्रिपेयर करके चली गई। मैंने बहुत
पूरी लाइंस बिल्कुल रट ली। जाते ही मैंने लाइंस बोलना स्टार्ट की, उन्होंने बोला कि क्या चल रहा है ये तुम इधर आओ, पहले तुमको ढंग से समझाते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि पिंकी ऐसा ऐसा सीन है, और मैं एकदम ही जोन्ड आउट हो गई। उनको देखते ही मैं सारी लाइंस ऐसे भूल गई कि क्या बोलना क्या था। नीरज सर मुझे बोल रहे पिंकी डायलॉग्स, और मैं खड़ी हूँ कि क्या बोलना है मुझे, मैं भूल गई सब कुछ। इट्स लाइक कि उनको समझ में आ गया। उनको देख के आप लाइनें मैं उनको देखते ही ऐसी हो गई कि मतलब अब क्या बोलना है। मैं भूल गई कि अभी मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं ऐसी एकदम नॉर्मल। ऐसे फैन होते हो ना, आप देखते हो कि इतने अच्छे को एक्ट, मतलब इतनी अमेजिंग स्टार, क्योंकि मैंने उनकी सारी ही फिल्में देखी हैं। तो मुझे ऐसा लगा सच में ये रणदीप हुड्डा ही है ना, मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। तो पिंकी का किरदार में सबसे अच्छी बात क्या लगी? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह का आपका लुक था, लुक काफी अमेजिंग लग रहा था। जिस तरह आप वाइट कुर्ती में थे, 2-3 ऐसे शॉट्स थे, उसके बारे में भी बात करूंगा। बट सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको पिंकी के किरदार में? पिंकी के किरदार में मुझे ये बहुत अच्छी बात ये लगी कि पिंकी लोगों को देखने में ऐसा लगता है कि हाँ ये बबलू पांडे की गर्लफ्रेंड है, ये मतलब उसके थ्रू जानते हैं। लेकिन पिंकी की अपनी एक अलग माइंडसेट है। वो उसको पता है कि वो बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि इससे मुझे अपनी डील कैसे करनी है, इसको कैसे मैनिपुलेट करना है। वो जैसी लड़की है मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। मतलब मैं एकदम ही सिंपल स्ट्रेट बात करने वाली लड़की हूँ, और वो एकदम खेलती है दिमाग से कि बबलू को मुझे इस बात से ऐसे फंसाना है, या गुरु जी से मुझे ऐसी बात, उनके सामने ऐसे डायलॉग्स मारने हैं। क्योंकि उसमें एक डायलॉग है कि आप पिंकी की बात तो मानेंगे ना, तो उसको पता है कि सबको कैसे डील करना है, किससे कैसे अपनी बात मनवानी है। जिन्होंने नहीं देखी उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? बबलू और पिंकी का किरदार किस तरह है, जिन्होंने सीरीज नहीं देखी? अच्छा, तो मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो सीरीज़ देखिए, क्योंकि मेरी वजह से नहीं, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही अमेजिंग एक्टर्स हैं। अभिमन्यु सिंह जो एकदम डिफरेंट ही लुक में कुछ आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया। अमित सियाल, रणदीप हुड्डा, और बहुत ही अमेजिंग एक्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो उनके लिए देखिए, उसके बाद आप देखिए कि पिंकी ने बहुत कमाल किया है इसमें। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि पहले देखिए और फिर आप मुझसे बहुत सारे सवाल जवाब जो चाहते हैं वो पूछिए। एक सीन था जहाँ पे जो गाड़ी से वो जो वैन है ये पास होती है और शूट करना रहता है, उस सीन के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में जानना चाहूँगा, क्योंकि वो सीन एक हाईलाइट है पिंकी के पूरे किरदार में, मुझे ऐसा लगा। आप अगर उस सीन के बारे में बताइए, किस तरह से नरेशन हुआ था उस सीन में? पहले वो सीन स्क्रिप्ट में था ही नहीं, क्योंकि पहले कुछ और था कि मतलब पिंकी का कुछ और डीलिंग था। लेकिन जब नीरज सर ने मेरे 2-3 शॉट्स देखे तो उनको लगा कि पिंकी का कैरेक्टर बहुत लाइट हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि पूरी टीम को बैठाला और मुझे भी बोला, और बोला कि इस कैरेक्टर को थोड़ा सा और चाहिए, क्योंकि पहले ये कैरेक्टर ही इतना बड़ा नहीं था, सिर्फ एक गर्लफ्रेंड थी और सिर्फ उसके 2-3 सीन। बट नीरज सर ने मेरे बहुत सारे सीन्स बढ़ाए, क्योंकि उनको लगा कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ। उनको लगा कि ये एक कैरेक्टर है फीमेल्स में जो मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइट होगा। उन्होंने मुझे सेट पर ही बोल दिया था कि एक दिन ऐसा होगा कि लोग पिंकी ऐसे गूगल करेंगे, सर्च करेंगे और बोलेंगे कि पिंकी कौन है, क्या है, और सेम वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने ही मुझे पूरा सीन ये बनाया गया है, पूरा क्रिएट किया गया है, नीरज सर ने पूरा क्रिएट किया, और उसके बाद ये सीन डाला कि ऐसे हाथ आएगा, ऐसे निकलेगी गन और पिंकी ऐसे शूट करेगी और उसका ये क्लोजअप होगा, पूरा ही उन्होंने क्रिएट किया। और उसके बाद मुझे बताया और मैं ऐसी थी कि ओके ये सब होने वाला है। कट्टा बोलते हैं, राइट? हाँ, कट्टा। कट्टा चलाने की प्रैक्टिस की आपने पर्सनली? नहीं, बिल्कुल नहीं की। वहाँ पर ही जाके और वो गन देखते ही मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि अरे गन चलानी है अभी तो। और उसके कई 2-3 रीटेक हुए हैं, तो प्रॉपर वो गन शॉट है, वो पूरा जर्क आता है ऐसे हाथों में आप, लेकिन बहुत बैलेंस करके करना पड़ा है। और छोटे बच्चे की मैं बात करूं जिसको आप लोग ने अगवा किया, गट्टू काफी क्यूट है। बहुत ऐसा नहीं लगा कि यार इसको अगवा नहीं कर सकते क्या? कितना क्यूट चेहरा है, इतना मासूम। अगर कुछ आप बताना चाहोगे किस तरह से? ऐसा पहले मैं बहुत कुछ तो रिवील नहीं कर सकती, बट कुछ था ऐसा कि पिंकी और गट्टू का ऐसा कुछ रिलेशन था। बट मतलब क्योंकि बहुत अलग डायरेक्शन में गई है सीरीज़ और अलग तरीके से शूट हुई है,
तो मुझे ऑब्वियसली शालिनी को बहुत फ़र्क पड़ता है उस बच्चे के लिए कि वो इतना प्यारा सा बच्चा है और उसको देखकर इवन मेरा उससे अभी भी बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन पिंकी को पता है, क्योंकि पिंकी की अपनी एक बैक स्टोरी है। वो एक पहले भी एक गैंगस्टर की ही गर्लफ्रेंड रही है और फिर उसके बाद उस बबलू पांडे की, बट वो बच्चे को मारना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अविनाश, हाँ अविनाश वो नहीं मारना चाहती थी, बट इसीलिए उसने अविनाश से डील किया और वो करना नहीं चाहती थी, बट गैंगस्टर है, उनका अपना काम है तो ये करना पड़ेगा। शालिनी, मैं आपका सोशल मीडिया देख रहा था, काफ़ी डिफरेंट पिक्चर्स है, काफ़ी अमेजिंग आप लगते हो, पोस्टर्स में अमेजिंग लगते हो, पिक्चर में आप अमेजिंग लगते हो, बट एक्टिंग की शुरुआत, एक्टिंग का मन कब आया आपके मन में कि मुझे एक्टिंग करना चाहिए? एज यू सेड कि आप मॉडल भी हो, हाँ। तो मॉडलिंग में किस तरह का करियर रहा है? मॉडलिंग में मेरा बहुत अच्छा था। मैंने 2016 मैंने अपना कॉलेज ख़त्म किया है, उसके बाद मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया। तो पहले तो मैंने झूठ बोलकर ही अपनी लाइफ की शुरुआत करी है कि मैंने सबको झूठ बोला कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग की जॉब कर रही हूँ। मैं NIFT दिल्ली से मैंने एक डिप्लोमा कोर्स किया और मैंने अपने घर पे बोला कि मैं एक डिज़ाइनर को, समन चौहान, अंजू मोदी, कुछ मैंने डिज़ाइनर का नाम लिया कि मैं उनको असिस्ट कर रही हूँ। बट मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मुझे हमेशा से क्लियर था, जब मैंने पहली बार कैमरा फेस किया तो मुझे लगा कि ये वो चीज़ थी जो लाइफ में मिसिंग थी। और मैं बहुत यंग थी क्योंकि मैं कॉलेज में ही थी, मुझे बहुत पहले ही पता चल गया कि मुझे ये करना है। लेकिन 2-3 साल वो मैंने पूरा छुपा के रखा है अपने घर वालों से कि मैं मॉडल हूँ और मैं सरवाइव करती थी, क्योंकि मैंने उनको तो जॉब बता रखा था बट मैं अर्न इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन बहुत अच्छा जर्नी रहा है। लेकिन जब मेरा कानपुर में पोस्टर लगा, एक आई थिंक प्यूरीफायर का कोई ऐड किया, उसके बाद मेरे रिलेटिव्स ने पिक्चर क्लिक किया और घर वालों को भेजा और बोला कि ये तो हमारी शालू है। तो सारे ऐसे हो गए कि ये ऐड में क्या कर रही है, उनके लिए ऐसा हो गया कि, बट वो पिक्चर बहुत डिसेंट थी और मैं कॉमर्शियल मॉडल रही हूँ तो उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने बोला कि नहीं, कभी कभी कर लेती हूँ, पैसों के लिए कर लेती हूँ कि अच्छा पैसा मिलता है एड्स में, बट वो सारा झूठ था। अब वो सुनेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन उसके बाद मैंने बॉम्बे स्विच किया। 1-1.5 साल के अंदर ही मैं बॉम्बे आ गई क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मुंबई जाना है। वो बचपन से आपने सपने देखे होते हैं ना, तो मैंने रूम में प्रियंका चोपड़ा का पोस्टर लगा के बहुत सपने देखे कि मतलब मुझे भी करना है, कि वो भी एक स्मॉल टाउन लड़की है, मुझे भी आगे आगे बहुत ज़्यादा सॉरी ये शालिनी जी। तो इसके अलावा जिस तरह शुरुआत हुई है, एक नेगेटिव किरदार से शुरुआत हुई, तो ये मन में लगा कि आने वाले समय में भी नेगेटिव किरदार ही ऑफर होगा या फिर अच्छा ऑफर होगा? क्योंकि हम देखते हैं काफ़ी सारे स्टार्स हैं, शुरुआत नेगेटिव किरदार से करते हैं, आज बड़े स्टार बन जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल हम सभी को पता है, शाहरुख खान, अरे और आज आई थिंक इस दुनिया के सबसे बड़े स्टार हैं। किस तरह से देखते हो आप ये नेगेटिव किरदार, शुरुआत में एक किक स्टार्ट मिला है करियर को? तो मुझे लगता है कि शाहरुख जैसा मेरा भी होना चाहिए। नहीं, मैं वैसे तो बहुत डाई हार्ट फैन आप बोल सकते हो, तो मैं सार्की की हूँ। तो आपने जो बात बोली है सेम यही मुझे भी क्लिक हुआ था कि पहला नेगेटिव तो उसके बाद, बट मुझे याद आया कि हाँ, शाहरुख खान, जब शाहरुख जैसा स्टार ऐसा कर सकता है तो शालिनी क्यों नहीं? एक विचार आता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा होता है। वैसे मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मुझे नेगेटिव आए, बट मैं बहुत अच्छा पॉजिटिव कर सकती हूँ क्योंकि मैं नेचुरल बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हूँ, मैं बहुत ऐसे खुश और ऐसे हैप्पी चाइल्ड हूँ। तो आई थिंक जो भी आएगा मैं सारा ही अच्छा कर लूँगी। डायरेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? क्योंकि इंस्पेक्टर अविनाश एक रियल लाइफ में बीती है और मुझे ऐसा लगा कि कई हद तक काफी सारे शॉट्स, छोटे छोटे शॉट्स काफी रियल लगे। हाँ, जैसे एक सीजन 1 में, मतलब एपिसोड 1 में जो वानर का किया, वो इतना रियल लगा। बोले भी कि आपको रियल नहीं लगेगा, बट वो रियल लगा। बट वो था, वो सच था। कितना डायरेक्शन वाइज कितना मेहनत किया है सर ने, नीरज सर ने बहुत, आई थिंक ये 2 साल तो हमने शूट किया इस प्रोजेक्ट को। और नीरज सर
मतलब नीरज सर के बारे में क्या बोलूँ। मैंने सुना है डायरेक्टर्स के बारे में कि मेरा तो पहला ही काम है, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट मुझे ये नहीं पता था कि लोग ऐसे होते हैं जिस तरीके से नीरज सर हैं, इतनी हार्ड वर्किंग। उसके बाद जैसे वो बात करते हैं, मतलब सेट में ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम, इतना बड़ा सेट था, इतना बड़ा क्रू और 140-50 दिन हमने शूट किया है, बट मैंने आज तक कभी उनको कभी चीखते चिल्लाते किसी के साथ मिसबिहेव करते हुए कभी नहीं देखा। मतलब वो इतने पोलाइट इंसान हैं, इतना प्यार से, और हमेशा सबको यही बोलते थे कि ये हमारे बच्चे हैं, ये एक्टर्स, प्लीज़ इनको अच्छे से पैम्पर करो, इनको अच्छे से खिलाओ, ये खुश रहने चाहिए। तो मैंने ऐसा खुद सुना है, और जैसे हम सब पूरी कास्ट ही और हम सारे उनसे इतना ज़्यादा अटैच हैं कि जब भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई फैमिली मेम्बर है, कि हम सब ऐसे प्लान करते रहते, नीरज सर प्लीज़ मिलिए ना, प्लीज़ मिलिए ना, और शायद 6-6 महीने ऐसा हो जाता है कि कभी उनसे मिलना ही नहीं हो पाता। बट बहुत बहुत मेहनत किया है, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है, कान्हा के बहुत बड़े भक्त हैं, तो शायद कृष्णा की वजह से उनकी एनर्जी ही ऐसी रहती है कि आप बस टेंशन लेके जाओ और ऑफिस में 10 मिनट बैठो और आप ऐसे निकलते हो बाहर कि हाँ, मैं तो ऐसा निकलती हूँ कि हाँ मैं सुपरस्टार हूँ। वो मुझे ऐसा फील कराते हैं कि मुझे कभी नहीं फील हुआ कि मैं मेरा फर्स्ट सीरीज़ है, मैं डेब्यू एक्टर हूँ, बट मुझे उससे भी बहुत अच्छा ट्रीट किया गया, और कभी नहीं लगा कि रणदीप हुड्डा को बहुत एक्सट्रीम अच्छा ट्रीट किया जा रहा है, इवन वो डिज़र्व करते हैं, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, हमको भी वैसे ही ट्रीट किया गया, और शायद वो को एक्टर्स भी ऐसे हैं। हाँ, बहुत इक्वालिटी। एक आखिरी सवाल शालिनी, अब जिस तरह सीरीज इतनी अच्छी रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से आया, अब इम्पोर्टेंट हो जाएगी करियर में किस तरह एक्सप्लोर करना। वो एक बड़ा सवाल रहेगा आपके मन में कि मुझे अपने करियर में किस तरह एक्सप्लोर करना, तो यही सवाल रहेगा कि किस तरह आप एक्सप्लोर करना चाहोगे अपने करियर में। जैसे कि ये तो मेरा पहला ही काम है, तो मैं चाहूँगी कि मैं बहुत कुछ करूँ। मैं कॉमर्शियल फिल्में करना चाहती हूँ, मैं रोमांटिक फिल्में करना चाहती हूँ, मैं नेगेटिव शेड्स करना चाहती हूँ, मैं चैलेंजिंग कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ कि हाँ, जो मुझसे लोग एक्सपेक्ट ना कर पाएँ कि ये नहीं कर पाएगी, मुझे वो करना है, मुझे वो प्रूव करना है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं बहुत टाइम लूँगी, क्योंकि शायद अभी मुझे और भी बहुत काम करना है खुद पर, और बहुत कुछ सीखती रहती हूँ वैसे भी, घर पे बैठकर भी बस मेरा कुछ ना कुछ चलता रहता है कि ये देखना है, ये सीखना है। नोट्स बनाती हूँ हर एक चीज़ की, हर एक एक्टर के इंटरव्यू का भी मैं नोट्स बनाती हूँ कि ओके इन्होंने इनका क्या प्रोसेस था, इनका क्या थॉट है, तो काम करती हूँ, बाकी देखते हैं। शालिनी, आपके करियर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। और वंस अगेन कांग्रेचुलेशन फॉर इंस्पेक्टर अविनाश, पिंकी। थैंक थैंक यू यू सो मच। थैंक यू सो मच।